अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ। इतने दिनों से जो मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर रही थी उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी, और जो वो रीज़न थी ना वो आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। एक्चुअली हम लोगों के साथ 3-4 दिन पहले थर्सडे वाले दिन एक स्कैम हो गया, जिसकी वजह से हम पूरी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब थे। और इस डिस्टर्बेंस की वजह से ना कोई भी और दूसरी एक्टिविटी में दिल नहीं लग रहा था। हुआ कुछ यूँ कि थर्सडे वाले दिन मेरे फादर इन लॉ नमाज़ पढ़ने के लिए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए उतरे थे, और क्योंकि अभी नमाज़ में थोड़ा सा टाइम बाकी था इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े हो गए थे। उन्हें देख के एक आदमी आया और उन्होंने जो है बड़े अब्बू से किसी का पता पूछा कि ये एक पीर साहब हैं जो दम करते हैं, आप इनका बता देंगे ये कहाँ होते हैं। तो बड़े अब्बू ने कहा जी मुझे नहीं मालूम, आप किसी और से पूछ लें। इतनी देर में एक और कोई शख्स आया, उसने कहा जी आप जिसका पूछ रहे हैं वो सामने से आ रहे हैं, यानी कि एक और बाबा जी बनकर कोई साहब आए और उन्होंने पूरा गेम किया बड़े अब्बू के सामने। उन्होंने कोई 3 बार कागज़ चलाए जिससे बड़े अब्बू का जो जहन था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया, एक तरह से उन्हें हिप्नोटाइज़ कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक और शख्स आया, वो अपना सोना और पैसे वगैरह लेके आया, तो उन बाबा जी ने उस पे भी दम किया और उसको सोना और पैसे वापस कर दिए। फिर एक और शख्स आया और वो वापस अपने घर गया, वो घर से गोल्ड लेके आया और फिर उसके बाद उसने दम वगैरह करवाया। और इसी दौरान फिर वो कम्प्लीटली बड़े अब्बू को हिप्नोटाइज़ कर चुके थे। तो उन्होंने कहा जी आप अपने घर से भी गोल्ड लेके आएँ, हम उस पर भी जो है क्या कहते हैं, जितना पैसा और गोल्ड है आप ले आएँ, हम उस पर भी दम दुरूद कर देंगे। क्योंकि बड़े अब्बू कम्प्लीटली उनके हिसार में थे तो वो घर आए और वो मुझसे भी सारा गोल्ड वगैरह लेके गए और साथ साथ मोहम्मद हुसैन को भी ले गए। तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था कि वो मुझसे गोल्ड मांग रहे हैं और फिर मोहम्मद हुसैन को भी ज़बरदस्ती ले गए हैं। तो क्योंकि वो कम्प्लीटली उनके हिसार में थे, उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, और जो वो बोल रहे थे वो उसी तरह से कर रहे थे। बस बड़े अब्बू यहाँ से लेकर निकले हैं और उन लोगों ने बड़े अब्बू को अपनी गाड़ी में बिठाया और वो वहाँ से लेकर निकल गए बड़े अब्बू को। मैंने यहाँ फ़ौरन अपनी मामा को कॉल की। मामा ने कहा कि ना तुम फ़ौरन जो है अपने हस्बैंड को कॉल करो। मैंने फ़ौरन जो है अपने हस्बैंड को कॉल की। मेरे हस्बैंड मुसलसल बड़े अब्बू को कॉल करते रहे, उन्हें किसी कॉल की भी आवाज़ नहीं आई। हम लोगों ने कोई 50-60 कॉल्स कर दी होंगी लेकिन उन्हें कोई एक भी कॉल की आवाज़ नहीं आई। फिर वकास ने अपनी बड़ी सिस्टर को बोला कि आप कॉल करें, हमारी कॉल रिसीव नहीं कर रहे बड़े अब्बू। उन्हें कॉल की, मतलब हम तीनों मुसलसल बड़े अब्बू को कॉल करते रहे लेकिन उन्हें कोई भी कॉल की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। 1.5 घंटे बाद बड़े अब्बू ने एक कॉल रिसीव की और उन्होंने हमें कहा कि मैं बस आ रहा हूँ 15 मिनट में, रक्शे में बैठा हुआ हूँ। क्योंकि हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे तो 20 मिनट में वकास अपने ऑफ़िस से जल्दी जल्दी घर पहुँचे हैं। हमने यहाँ से सब गार्ड्स को एक्टिव कर दिया था, जो लोग थे जानने वाले उनको हमने दौड़ा दिया था कि बड़े अब्बू को ढूंढें कहाँ हैं वो। मैं और मम्मा भी पूरा जो है चौक घूम के आ गए थे लेकिन हमें बड़े अब्बू कहीं नज़र नहीं आए। मतलब जब बड़े अब्बू घर आए हैं हुसैन को लेके तो वो कम्प्लीटली उस वक्त भी उन्हीं के हिसार में थे, और जब वो आए हैं और हमने जब गोल्ड खोला है ना उसके अंदर से जब पत्थर निकले हैं शॉपर में से, तब वो हिसार टूटा है और तब उन्हें समझ आई कि उन्होंने किया क्या और क्या क्या हो गया हमारे साथ। ये कोई नेकी ही थी कि उन्होंने गाड़ी जो है ना नागन पे रोक के इन लोगों को दोनों को उतार दिया था, वरना उनका कम्प्लीटली प्लान था कि किडनैपिंग का, क्योंकि वो मोहम्मद हुसैन को और बड़े अब्बू को दोनों को ले गए थे। और क्योंकि बड़े अब्बू हिप्नोटाइज थे तो उन्होंने सारी डिटेल्स भी ले ली थी कि आपके पास मज़ीद कोई सोना है, पैसा है, या कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह बड़े अब्बू की जेब से नहीं निकले। सिर्फ इस वजह से वो नागन पर उनको छोड़कर और चले गए। ये हमारी कोई नेकी थी या अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी थी जिसकी वजह से मोहम्मद हुसैन और बड़े अब्बू खैर खैरियत से घर वापस आ गए। और गोल्ड की जहाँ तक बात है तो माल तो देखें आने जाने वाली चीज़ है, उसका हमें कोई अफसोस नहीं है। हमें बस इस चीज़ की खुशी है और इस चीज़ का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से हमारे घर के दोनों फ़र्द को ज़िंदा सलामत खैर खैरियत से वापस भेज दिया। ये सब आप लोगों को बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि काइंडली अपने और अपनी फ़ैमिली की हिफाजत ख़ुद कीजिए, और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही हो तो आप लोग वहाँ से चले जाएं, भाग जाएं, क्योंकि ये आप लोग का माइंड जो है कैप्चर कर लेते हैं, हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं और फिर जो चाहते हैं वो करवाते हैं। सेफ़ रहें, सिक्योर रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।